हे गाइस, वेलकम अगैन टू माय चैनल। आज हम हैं शिमला के एक आर्मी कैंप में। ये वीडियो लेट पोस्ट हो रही है, एक्चुअली अभी एग्ज़ाम्स के टाइम चल रहे हैं, इस वजह से। तो आज हम आए हैं शिमला के एक आर्मी कैंप में, जो कि वाकई में अमेजिंग है। एक्चुअली ये एक आर्मी म्यूज़ियम है। इंडियन आर्मी में इस्तेमाल होने वाली सारी वेपन्स एंड टैंक्स वगैरह से लेके हर एक चीज़ आपको यहाँ मिल जाएगी। शिमला के घने जंगलों के बीच आर्मी का ये कैंप वाकई में ज़बरदस्त है। हिमाचल के वीर वॉरियर्स के स्टैचूज़ यहाँ बनाए गए हैं। इन सोल्जर्स का हमारे भारतीय सेना में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। इन वीरों को दिल से सैल्यूट है। इंडियन आर्मी को 3 भागों में कैटेगराइज किया गया है। पहला अधिकारी, दूसरा जूनियर कमीशन अधिकारी और तीसरा गैर कमीशन अधिकारी। तो पहले जो रिक्रूट होते हैं इंडियन आर्मी, वो होते हैं लेफ्टिनेंट के पद पे। उनके वर्दी पर 2 स्टार रहते हैं स्टार्टिंग में। और दूसरा, जब वो 2 साल का सर्विस पूरा कर लेते हैं, उनके बाद उनको जो प्रमोशन मिलता है, तो उनको मिलता है कैप्टन का प्रमोशन मिलता है। कैप्टन बनते हैं, उनके वर्दी पे 3 स्टार रहते हैं। फिर तीसरे वो बनते हैं मेजर। मेजर कब बनते हैं? वो जब 6 साल की सर्विस वो पूरी कर लेते हैं और ग्रुप बी के एग्ज़ाम पास कर लेते हैं, तब वो बन जाते हैं मेजर। फिर उनके जब मेजर बन जाते हैं, तो उनके वर्दी पर सिर्फ नेशनल साइन रहता है। तो फिर चौथा, लेफ्टिनेंट कर्नल बनते हैं। वो 13 साल की सर्विस पूरा करने के बाद और ग्रुप डी एग्ज़ाम पास करने के बाद फिर उनके 1 स्टार, उनकी वर्दी पे 1 स्टार और नेशनल साइन रहता है। फिर जब वो 15 साल की सर्विस पूरी कर लेते हैं, तो वो बन जाते हैं कर्नल। उनके वर्दी पर 2 स्टार प्लस नेशनल साइन रहते हैं। ऐसे ही वो बढ़ते बढ़ते लास्ट अप टू बनते हैं वो फील्ड मार्शल। इंडियन आर्मी में आज तक 2 ही फील्ड मार्शल हैं, वो है KM कोरियप्पा और सैम मानेकशॉ, जिनका लायन, नेशनल साइन प्लस कमल के फूलों में बटन और सैबर होता है इनके, जो वर्दी पर लगा होता है। यहाँ जगह जगह पे हेलीकॉप्टर, जेट प्लेन्स, टैंक्स वगैरह के मेटेलिक स्कल्पचर्स बनाए गए थे, जो कि भारतीय नौसेना के थे, मतलब नौसेना के इस्तेमाल होने वाले वेपन्स थे। और बहुत सारी चीज़ें थी यहाँ पे। जो पेड़ों के बीच जो सूरज की रोशनी आ रही थी, बहुत ही सुंदर सी लग रही थी। और यहाँ पे मैक्सिमम जो घर थे वो वुडन के थे और थोड़े अलग टाइप के थे घर। ये शायद बहुत ही पुराने जो ब्रिटिश ज़माने के जो घर होते हैं वो उसी टाइप के थे। और यहाँ पे आगे जो इंडियन आर्मी से रिलेटेड बहुत सारी शॉपिंग करने लायक चीज़ें थी, जहाँ पे आप जैकेट्स थे इंडियन आर्मी के, फ्लैग्स वगैरह, और भी बहुत सारी चीज़ें थी जो शॉपिंग करने लायक थी वहाँ पे इंडियन आर्मी से रिलेटेड। और सामने ही एक कैंटीन था, जहाँ पे इंडियन आप जो कैंप में घूमने के दौरान आप वहाँ पे खा सकते हो, जहाँ मैगी थी और भी बहुत सारी चीज़ें थी। और एक अनोखी सी मिठाई थी जो शिमला की फ़ेमस थी। में बेसिक जो चीज़ थी यहाँ पे मैगी ही फेमस थी, और पेटीज़ वगैरह, क्रीम रोल वगैरह भी थी। और यहाँ से एक बहुत ही बड़ा सा फील्ड था जहाँ पे इंडियन आर्मी की ट्रेनिंग होती थी। यहाँ पे होती होगी यहाँ पे शायद, पर किसी को जाने का अलाउड नहीं था यहाँ पे। और यहाँ पे हेलीपैड भी थी, एक हेलीकॉप्टर उतर रहा था, तो हमने कैप्चर किया यहाँ पे। और यहीं पे बहुत सारे एक्टिविटीज़ होती है, जो सुबह सुबह की ट्रेनिंग होती है यहाँ पे इंडियन आर्मीज़ की, जो इसी पे राउंड मारा जाता है, उनको राउंड मरवाया जाता है यहाँ पे। यहाँ से पूरा व्यू जो था वो बहुत ही अमेजिंग दिख रहा था। और सबसे अनोखी जो चीज़ यहाँ पे थी, यहाँ पे एक पार्क जैसा था, जहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे थे। पेड़ नहीं थे, पौधे थे बेसिकली। यहाँ पे बहुत सारे कैक्टस की प्रजातियाँ थी और भिन्न भिन्न प्रकार के पौधे थे। अंदर एक्वेरियम भी मिला हमको। पहले ये हमें बटरफ्लाई पार्क से लगा, पर अंदर आते ही हमने देखा कि यहाँ पे बहुत सारे पौधे रखे हुए हैं, बहुत अलग अलग प्रकार के पौधे रखे हुए हैं, छोटे छोटे टबों में, बॉन्साई से लेके कैक्टस से लेके, और बहुत ही अलग अलग जो शिमला के जहाँ यहाँ पे पौधे पाए जाते हैं, जो अलग कहीं मिलने मुश्किल है, वो पौधे भी यहाँ पे थे। और यहाँ एक्वेरियम भी थी, जहाँ पे कुछ फिशेस रखी हुई थी, जो यहाँ के
मतलब जो कैंप वाले हैं वही देखभाल करते थे इनकी। और छोटे छोटे डब्बों में बहुत सुंदर सुंदर से पौधे थे, फूल के बहुत ही रंग बिरंगे फूलों के पौधे थे अंदर। और अंदर का नज़ारा बहुत ही अलग था। अंदर देखते ही मतलब मन ही नहीं भर रहा था अंदर देखने में। और यहाँ पे और एक एक्वेरियम हमें मिल गया जहाँ पे कोई फ़िश तो थी नहीं, शायद एक छोटा सा फ़िश था। और इधर एक्वेरियम में बहुत सारी फिशेस भरी पड़ी हैं। फिर यहाँ पे बड़े पौधे से लेके छोटे पौधे सभी प्रकार के पौधे यहाँ पे थे। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।